अब हुकूमत ने फैसला कर लिया अगले हफ्ते से हाई प्रोफाइल अरेस्ट शुरू हो जाएगी सारी लोग। हालांकि आपको पता है ना कि उसका अपना बाप जो है करप्शन के चार्जेस पे निकाला गया हुआ है हुकूमत पाकिस्तान से, इकरामुल्लाह नियाजी। जनाब इमरान खान के बाप की करप्शन अगली बार डिस्कस करेंगे, किसी और की नहीं करेंगे। तो लोगों की माँ बहनें नहीं है, जिस घर में तुम्हारी दोस्ती है उसी घर में तुम अपना कांटी मार रहे हो। और आप इतनी घटिया गिरे हुए इंसान है, खुद तो मानते नहीं है कोर्ट की बातें, हम बात भी ना करेंगे। क्यों ना बात करें? हमें ये आसमान से उतरे हैं तो कौन है इमरान खान? ये को आसमान से उतरा हुआ है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महफूज तबस्सुम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में तरमीम कर दी गई और मोहसिन दावड़ की जो तरमीम है उसको इसमें शामिल किया गया है। सर, अब इस तरमीम के बाद नवाज शरीफ साहब को अपील का हक हासिल हो गया है, तो सर ये कहीं सिर्फ नवाज शरीफ साहब को अपील का हक देने के लिए तो तरमीम नहीं की गई? आप सारों की ना सुई एक जगह पे अड़ जाती है, इसलिए पाकिस्तान ने कभी तरक्की नहीं की है, क्योंकि आप पाकिस्तान में हुई नहीं मतलब का ना अलावा आप लोग सोचते नहीं है। नवाज शरीफ जाए ठटे कुएं में, नवाज शरीफ जाए कहीं और। बात यह है कि इस मुल्क का मजाक बनाया हुआ था चीफ जस्टिस ने, ये इफ्तिखार चौधरी से शुरू हुआ है। आपका 136वां नंबर जो जुडिशल अपना उसमें रैंकिंग में आता है वो एम ही आता है। आप लोगों ने अर्न किया ना। लोग कहते हैं कि आपकी जुडिशरी सही नहीं है, लोग कहते हैं आपके अदालती फैसले सही नहीं है, और ये कोई कंटेम्प्ट की बातें नहीं है। जो दुनिया भर में रैंकिंग है ना वो आपके सामने है। अब इसका होना क्या है? इसका होना क्या है कि अगर चीफ जस्टिस सुओ मोटो नहीं ले सकते और वो उन फैसलों के खिलाफ जिसमें भी वो जज रहे हैं, अब अपील अगर होती है तो अपील के लिए दूसरे जजेस होंगे। ऑब्वियसली जिन जजेस ने वो अपील सुनी थी पहले, यानी केस सुना था, वो उसकी अपील में नहीं हो सकते। ये सिंपल प्रोसीजर है। अब अगर इसमें नवाज शरीफ ने फ्री होना है, जहांगीर तरीन ने फ्री होना है, दानियाल अजीज ने फ्री होना है, तलाल चौधरी ने फ्री होना है, तो वो फिर आप उनको गैर कानूनी तौर पे अगर उनका हक है, आप उनको क्यों बंद करके बैठे हुए? आप लीगली ये तो नहीं है कि आपके दिल ने कह दिया कि अगला चोर है तो अगला चोर है। भाई अदालत में उसका एविडेंस होना चाहिए, को प्रूफ होना चाहिए। ऐसे तो नहीं आप कर सकते। तो ठीक है, अब देखते हैं। मेरा ख्याल है कि अब काफ़ी कुछ होना है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना, ये उनके अंदर की जो लड़ाई है वो तो खुलकर बाहर आ गई भी है। अब एक ऑनरेबल जस्टिस साहब ने कहा कि जी हमारे मसले को बाहर न उठाएं। हम कैसे न उठाएं सर आपके मसले को? आप लोगों ने राइटिंग दे दिया वह सब कुछ, तो मसला क्यों ना उठेगा? मसला तो बहुत अब सर चढ़ कर बोलेगा, और आपके मुख्तलिफ फैसले जो उनके ऊपर हमें अब बात करनी पड़ेगी कि वो सही थे कि वो भी मोटिवेटेड थे। तो ये तो चलेगा। सर, सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के नए बिल पर सुप्रीम कोर्ट को एतमाद में लेने की जरूरत है। क्या लगता है आपको, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज तो नहीं करने जा रही? अरे क्या सुप्रीम कोर्ट अब इस मुल्क की पार्लियामेंट से ज्यादा बड़ा हो गया? सुप्रीम कोर्ट नया कानून बनाएगा क्या कोई? सुप्रीम कोर्ट कानून की तशरीह कर सकता है, आइन की तशरीह कर सकता है, बना नहीं सकता। और इसमें कोई अपना वो चैलेंज कर दे तो कर दे, एडमिसिबल भी नहीं होगा। और जो एडमिट करेगा वो जागसाई का बायस बन सकता है। कैसे होगी? अभी पार्लियामेंट एक चीज़ कर रही है, पार्लियामेंट उसको मेजॉरिटी के साथ एक चीज़ को अप्रूव कर रही है, और वो सेनेट में जाके वहाँ से रेटिफाई होता है, वहाँ से कल पास हो जाएगा। कौन सी अदालत उसको उड़ा सकती है? पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये समझ लें आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, आज सदर साहब ने भी कह दिया कि उन्हें अक्टूबर में इलेक्शंस होते हुए नजर नहीं आ रहे, यानी आपके जो खदशात थे वो दुरुस्त साबित हो गए। अगर इलेक्शंस अक्टूबर में नहीं होते तो फिर कब होंगे? मैंने आपको पहले कहा था, जब ये दांतों में कीड़े वाला जो था, ये आपको बार बार कही जा रहा था ना, इलेक्शन सितंबर में होंगे, पहले अप्रैल में और फिर ये अक्टूबर में। मैं आपको तब भी कहता था कि नहीं होंगे। अब आपको बताता हूँ, मुझे नहीं लगता कि अगले साल से पहले इलेक्शन हो। मैं आपको क्लियर, अगले साल देखेंगे जून जुलाई के बाद, उसके बाद पता चलेगा इलेक्शन होते हैं कि नहीं होते। और अभी मैनी सर, तहरीक इंसाफ इतना टाइम चुप रहेगी? बोल ले, कितना बोल ले, कितना बोलना। अब तो उन्होंने हर तरफ से मुशावरतें करनी शुरू कर दी हैं। रिटायर्ड फौजियों को उन्होंने भेजा हुआ पिंडी के हमारे किसी ताल्लुकात वहाँ से अच्छे करा दो। कुछ और वकला को उन्होंने भेजा है कि हमारे अब गवर्नमेंट से ताल्लुकात अच्छे करा दो। उनका अब तहरीक इंसाफ को समझ आ गया वो रिसीविंग एंड पे, अब उनको पड़ गई है, और अब उनके साथ जीरो टॉलरेंस होनी है। और मैं आपको अभी चले मुखबरी आपको दे देता हूँ, अब हुकूमत ने फैसला कर लिया अगले हफ्ते से हाई प्रोफाइल अरेस्ट शुरू हो जाएगी सारी लोगों। जी 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 बिल्कुल। सर, हाई प्रोफाइल अरेस्ट में खान साहब और उनके साथ नॉन अवेलेबल वारंट आज निकल पड़े हैं एक जज को थ्रेट करने के लिए, और अब मजाक नहीं होगा।
अच्छा। अब मजाक नहीं होगा, बहुत हो गया मजाक कि मेरी वीडियो पे ले ले आप पेशी, तो मैं गेट पे आके को पेशी ले ले, तो ये अब दमादों का टाइम खत्म हो गया इस मुल्क में। अब दमाद नहीं चलेगा, ये जो है ना उसका गोल्डस्मिथ का दमाद, ये गोल्डस्मिथ ही नखरे उठाएगा यहाँ पे, और रियासत पाकिस्तान तो इसके नखरे नहीं उठाएगी। गोल्डस्मिथ के दामाद तो वो हैं भी नहीं वैसे। और यार उसी के तो खा रहा है, अभी तक उसकी बीवी उसको सपोर्ट, बेटी सपोर्ट कर रही है, अभी तक उसका बेटा उसको सपोर्ट कर रहा है। पूरी गोल्डस्मिथ की लॉबी है, ये खलील ज़ादे और रमज़े ज़ादे, जो भी, अब मैं नाम भी मुझे सही नहीं आता उसका, तो ये कौन लोग, ज़ल्मे खलील खलील साहब, चले वैसे सर नून लीग नाम भी उसका देखे कैसा चुन के रखवाए। सर नून लीग ने खान साहब पर कारी जबरें लगाना शुरू कर दी हैं। मरियम नवाज इसमें पेश हैं। वो कहती हैं कि गधे पर लकीरें अगर लगाई जाएं तो वो ज़ेब्रा नहीं बन जाता, और अब तो लकीरें लगाने वाले जब दोबारा गए तो वो दोबारा से गधा बन गया। सर आप समझते हैं कि इस तरह की जो लैंग्वेज है वो सियासत में यूज होनी चाहिए? मरियम नवाज को ये जेब देता है? नहीं, मरियम नवाज को तो जेब देता है या नहीं देता, पहले इमरान खान का मतलब नहीं, वो जो हर एक की माँ बाप और बहन भाई हर एक के मुतालिक अपना जो मुंह फाड़ फाड़ के बातें करता रहा, बकवास भी करता रहा, कि किसी को मौलाना डीजल कहना, किसी को कुछ कहना, वो आप लोगों को जेब देती है सारी बातें ना? नहीं, वो भी नहीं जेब देता सर, वो भी गलत। आपने आज तक मुझे ये नहीं कहा कि इमरान खान को जेब देता है। इमरान खान को जो मर्जी हो, वो मदर पितर आजादी है कि वो जिसकी मर्जी बेइज्जती कर दे, जो मर्जी कर दे, वो सब कुछ आजाद है ना, उसको इजाजत है, वो सही है। हालांकि आपको पता है ना कि उसका अपना बाप जो है करप्शन के चार्जेस पे निकाला गया हुआ है हुकूमत पाकिस्तान से, इकरामुल्लाह नियाजी। मैं हथकड़ियों में तस्वीर दिखा दूं उसको आपकी, मैं भी शेयर कर देता हूँ इस वीडियो में। यानी इतने करप्ट आदमी का बेटा, उसका तो डीएनए करप्शन पे है। इमरान को तो डीएनए करप्ट है, मैं तो बता रहा हूँ आपको ये बात। आप ये तस्वीर देखिए आप, और इसके बाद मुझे बात करना, आप इमरान खान के बाप की करप्शन अगली बार डिस्कस करेंगे, किसी और की नहीं करेंगे। सर ये तस्वीर वैसे सही है, ये फोटोशॉप बैठ के बनाई है, तस्वीर सही है ना, तो आपको दिखा। नहीं सर, फोटोशॉप भी काफी चीजें होती हैं, लेकिन सर मैं अपने क्वेश्चन में तरमीम कर देती हूँ। खान साहब भी अगर ऐसी लैंग्वेज यूज करें या मरियम नवाज भी, आप समझते हैं देख देती सियासतदानों को? साहब ने ही शुरुआत की है इस लैंग्वेज की, और उनका पीएचडी है इस तरह की लैंग्वेज पे, उनका और अब उनके पूरे खानदान का पीएचडी है इस लैंग्वेज पे, उनके तमाम अपना जो यूथी है उनका पीएचडी है इस लैंग्वेज पे। मैं आपको उन औरतों की वीडियो सुनाऊं जो गालियां देती हैं जिस तरह की इनके सपोर्ट है, उसको तो नहीं खान ने कभी कंडेम किया है, कभी भी नहीं कंडेम किया। जो माँ बहन की गालियां देती हैं मादर पिता आजाद होके, उनको तो नहीं कभी कंडेम किया, वो तो नहीं डिस्कशन होती सारी। लोगों की माँ बहनें नहीं है, सिर्फ इसके घर में है। कमाल हो गया यार। इसकी बीवी जो है उसने बगैर वो इद्दत खराब करके गैर इस्लामी तौर पे से शादी नहीं की, गैर शरई तौर पे, अब उसका जिक्र भी ना करें हम। दूसरे जो वो तो ब्लैस्फेमी के केस में अंदर हो जाते हैं, अगर कोई और होते किसी और मजहब के या फिरके के। यहाँ पे अपना जो है इसको प्रॉब्लम ही कोई नहीं, एक ही दो निकाह हो रहे हैं यार। जिस घर में तुम जाते हो, जिस घर में तुम्हारी दोस्ती है, उसी घर में तुम अपना कांटी मार रहे हो। ये किरदार है, ये सीखे लोग इससे, क्या सीखे इससे? और सर नून लीग के रहनुमा राना तनवीर साहब ने भी असेंबली में खान साहब और उनके वालिद के बारे में जो लैंग्वेज यूज की, जिस तरह के जुमले अदा किए, वो दोहराए नहीं जा सकते। आप समझते हैं सर, मतलब मैं सिर्फ खान साहब की बात नहीं कर रही, ना मरियम नवाज की, मैं समझती हूँ कि पूरे हमारे जितने सियासतदान हैं, आप समझते हैं उनको इस तरह की बातें करनी चाहिए? आप माविश मेरे से, आप मेरे मुंह में अल्फाज ना डालें। मैं क्या समझता हूँ और क्या नहीं समझता वो मैटर नहीं करता। जो मैटर करता है वो ये कि इमरान खान पिछले 11 साल से क्या जुबान इस्तेमाल करता रहा, और अब जो उसने बोया है वो उसको काटना पड़ रहा है। अब आपको बुरा लगेगा जब आप लोगों के ऊपर ऐसी जुबानें इस्तेमाल करते हैं, लोगों के ऊपर आप बातें कसते हैं। जब आप अपना बिलावल को कहते हैं कि तुम्हारा बाप करप्ट है, तो फिर बिलावल के भी साथी जो है वो आपको और आपके बाप को करप्ट के। जब आप मरियम को कहते हैं, और आप इतनी घटिया गिरे हुए इंसान है, क्योंकि है गिरा हुआ इंसान, कि मेरा इतना नाम ना लिया करो, सफदर जेलस ना हो जाए, वो याद करें वो दिन, आपको पता चलेगा ये ज़हनी तौर पे बीमार है। ये इंसान ये एक्चुअली बीमार है ज़हनी तौर पे, इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये जो इतने साल दवाइयां खाता रहा है ना, और अभी तक खा रहा है, कहीं ना कहीं तो जाके केमिकल हिट करता है ना इंसान के माइंड पे, तो ये कर गया। आज असेंबली में अदलिया के बारे में बिलावल भुट्टो साहब ने काफी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, बहुत तनकीद की। वो कहते हैं कि ये फिरौन की तरह बैठकर आइन की अपनी मर्जी की तशरीह करते हैं, ये फैसले लिखते हैं और आइन तोड़ते हैं। सर इतनी जारहियत की जरूरत क्यों पेश आई? तो और क्या करें, उन्होंने जिंदा नहीं रहना, अदालत क्या कर रही है? और बिलावल भुट्टो ने जो किया ना, आपको मैंने 3 दिन पहले बताया था कि पार्लियामेंट आप देखिएगा कि क्या करती है।
मैंने कहा था ना आपको 3 दिन पहले, कहा था। तो अब आप देख लें, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर कहा हुआ लफ्ज जो है ना वो कंटेम्प्ट में नहीं आ सकता, और वो चैलेंज कर सकता कहीं पे। ओके, इस पे कोई सुप्रीम कोर्ट भी उसका कुछ नहीं कर सकता। मैं यही पूछने वाली थी कि उसके ऊपर कोर्ट कर रहे हैं तो हमारे ऊपर भी कंटेम्प्ट नहीं लगता। पहली बात, हम तो उसकी बात कोर्ट कर रहे हैं जो पाकिस्तान के एक लीडर है, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है, और उसने नेशनल असेंबली में ये बात की है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जब हम बड़े फैसलों को देखते हैं, एक नहीं बहुत से फैसलों को हम देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारी अदलिया की रैंकिंग जो है दुनिया में 136वें नंबर पे। तो 136वें नंबर पे अच्छे फैसले करके आपकी रैंकिंग नहीं आती, वो बुरे फैसले करके आती है। वो कानून को ना समझकर, कानून को अपनी मर्जी के मुताबिक करके जो आप फैसले करते हैं उससे आती है। आपको बताता हूं कि इस वक्त पूरे का पूरा सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है। चलो मैं आपको ऑन एयर बता रहा हूं एक बात। जस्टिस जवाद ख्वाजा ने एक रूलिंग दी हुई, और पीएलडी में आपको निकाल लें कि हर जजमेंट जो है वो उर्दू में लिखी होनी चाहिए, और खुद उन्होंने ये रूलिंग दी थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तहत पे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की हर रूलिंग जो है, हर जो जजमेंट आ रही है वो अंग्रेजी में आ रही है। तो अपनी ही सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने कंटेम्प्ट कर रहे हैं। मुझे कहां से कहते हैं कि ये कोर्ट की इज्जत करो, कोर्ट की बातें मानो? खुद तो मानते नहीं है कोर्ट की बातें। हम बात भी ना करेंगे, क्यों ना बात करें? हमें ये आसमान से उतरे हैं हम। अगर खलीफतुल वक्त के ऊपर बात हो सकती है, हज़रत उमर से कोई आदमी सवाल पूछ सकता है, तो हम बंदयाल से नहीं सवाल पूछ सकते? 9 बेलें एक दिन में मिल जाती हैं, 1 घंटे में, आधे घंटे में मिल जाती हैं। तो भाई फैक्स कर दिया करें, ज़बान पाक जाके दे दिया करें, फिर हम सवाल ना पूछे। हम लोग नहीं इन कोर्ट्स के सताए हुए। मैंने भी पहली तारीख को जाना है कोर्ट में कराची। क्यों जाना है? मैंने 11 साल से मैं जा रहा हूं उस कोर्ट में, अभी तक एविडेंस ही हो रहा है। ये मजाक है हमारी जिंदगियों का? हमारी जिंदगी नहीं, मेरे बाल सफेद हो गए। तो कौन है इमरान खान? ये को आसमान से उतरा हुआ है? सर, जनरल बाजवा साहब की तरदीद के बावजूद आज जनरल बाजवा साहब से इंटरव्यू की तीसरी किस्त आई है, जिसमें यह दावा किया गया है कि जनरल बाजवा ने यह इतराफ किया है कि जो फौजी अफसरान थे वो खान साहब के इश्क में मुब्तला थे, और जनरल आसिम मुनीर ही वो थे जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ सबूत लाकर अदालत में पेश किए। सर, इन दावों में आपको क्या लगता है, कितनी हकीकत है? बकवास है। जनरल आसिम मुनीर नहीं थे, वो जनरल फैज थे जिन्होंने बुलाई थी, ठीक है ना? वो सारा कुछ जनरल फैज उसका आर्किटेक्ट है। ये इमरान खान उसका टोला जो है ना, ये हर तरह से इतनी डिसइंफॉर्मेशन क्रिएट करता है पूरे मुल्क में हर चीज़ के बारे में, कि जिसको, ये तो वो आदमी है जिसको ये नहीं पता कि जापान और जर्मनी नेबर्स नहीं है। ये तो उनको नेबर बना चुका होता है, और कई दफ़ा कह चुका अपने इंटरव्यू में। ये तो बेसिकली डिसइंफॉर्मेशन पे जिंदा ही है, नथिंग एल्स। हर चीज़ के बारे में डिसइंफॉर्मेशन, और आप हैं उसको वो कर रही हैं, इमरान कोर्ट कर रही हैं कि जनरल बाजवा ने, जब जनरल बाजवा ने कैटेगोरी, मैंने आपको, मेरे पास मैसेजेस हैं, चले मैं आपको दिखाता हूँ। जनरल बाजवा ने कहा मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। अच्छा, अब उसके बाद क्या बात रह जाती है? तो फिर ये कौन है सर इस तरह की बातें जो फैला रहा है? ये इमरान हैं बस। सर, इमरान कौन है? ये इमरान है जो यूथिया के फॉर्म बिगड़ जाती है ना, जहां आप बिल्कुल एंड पे जाते हैं, जहां बेशर्मी की हद खत्म हो जाती है, उसे 1.5 किलोमीटर आगे जाके राइट बढ़े तो फिर आके इमरान आते हैं। अच्छा, सर, पाकिस्तान फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं मलिक बोस्तान, उनका कहना है कि हमें फ्री हैंड दिया जाए, हमें फ्री हैंड देने की जरूरत है, तो हम हुकूमत को अगले 2 साल के लिए माहाना $1 अरब दे सकते हैं। सर, क्या ये मुमकिन है? मुझे नहीं पता, मैं फाइनेंस को नहीं समझता माविश। ये तो वकील डैडी बता सकते हैं, आरिफ हबीब बता सकते हैं, इसाक डार या मिफ्ता इस्माइल बता सकते हैं, मुझे बाकी की समझ नहीं है। लेकिन सर, अगर ऐसा होता है, वैसे फिर आपको लगता है कि हालात ठीक हो सकते हैं? मैं क्योंकि मैं जानता नहीं एक चीज को, तो मैं उस पर आइदर वे में कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, चलें, ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें, अल्लाह ने।